विष्णु भगवान। जैसा कि समिति का निर्देश मिला, भक्ति रस से कथा, बहुत ही सुंदर कथा आपके सामने लेकर आई हूं। मेरे जानने से ये कथा अभी तक किसी ने नहीं गाई और बहुत कम आपने सुनी होगी। वराह पुराण से आपको ये कथा सुनाने जा रही हूं, राजा चोल और विष्णुदास की भक्ति। एक नहीं दो भक्तों की कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। एक समय की बात है, काशी के राजा चोल भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने के लिए अनंत शयन नामक तीर्थ जाते हैं। स्वर्ण से बने पुष्प और मणियों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। जैसे ही वह पूजन करके वहां पर बैठते हैं, उन्हीं की नगरी का एक ब्राह्मण जिनका नाम विष्णुदास था, वह भगवान की पूजन करने के लिए तुलसी के पत्ते और हाथों में जल लेकर चले आ रहे थे। तो जैसे ही विष्णुदास भगवान की विधिवत पूजा करते हैं, जो राजा ने हीरे मोती चढ़ाए थे वह सब पत्तियों से ढक जाते हैं। राजा बहुत कुपित होते हैं और विष्णुदास से कहने लगते हैं कि तुम्हें भक्ति का ज्ञान नहीं है, भगवान को जो मैंने मणियां और स्वर्ण चढ़ाए थे वह तुमने पत्तियों से ढक दिए। तो विष्णुदास जी कहने लगते हैं कि आपको राज लक्ष्मी का घमंड है, भक्ति किसे कहते हैं यह आप नहीं जानते। तो राजा विष्णुदास जी से कहने लगते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण सुन ले, देखते हैं कि श्री हरि विष्णु सबसे पहले किसको दर्शन देते हैं। देखिए आज एक भक्त दूसरे भक्त से क्या कहने लगते हैं कि एक समय काशी के राजा पहुंचे जगदीश्वर धाम, उस सोना के फूलों को चढ़ा कर करते हैं प्रणाम। तो आज राजा चोल सभी ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण से कहने लगे सुन लो मेरी बात, वो किसकी भक्ति है बड़ी और हरि है किसके तो देखिए आज राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया और इधर विष्णुदास भगवान का व्रत नियम पालन जो नित्य पूजा करते थे वैसे ही पूजा करने लगे। और क्या होता है कि भक्तों में भक्त कौन होगा महान, वो किसको मिलेंगे वो पहले भगवान, वो करते हैं व्रत और धरते हैं ध्यान, वो किसको मिलेंगे वो पहले भगवान। और क्या होता है कि भक्तों में भक्त कौन होगा महान, वो किसको मिलेंगे पहले भगवान, भक्तों में भक्त होगा महान, किसको मिलेंगे पहले भगवान, भक्तों में भक्त होगा महान, किसको मिलेंगे पहले भगवान। तो आज देखिए राजा चोल और विष्णुदास जी अपनी अपनी भक्ति अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से करने लगते हैं। और क्या होता है विष्णुदास भजने लगे देखो हरि नाम, राजा चोल करने लगे यज्ञ हवन दान, राजा चोल करने लगे राजा चोल वो करते रात दिन
हरि के भजन, करते रात में हरि के भजन, करते रात में हरि के भजन। वो कौन हो गए देखो भक्ति में मगन। तो देखिए, जब विष्णुदास जी अपनी नियमबद्ध पूजा करके भोग लगाकर भगवान विष्णु को अपने घर को आते हैं, देखते हैं कि उनका भोजन चोरी करके कोई ले जाता है। ऐसे ऐसे उन्हें 7 दिन बीत जाते हैं और अपने मन में क्या विचार करने लगते हैं कि विष्णुदास करने लगे मन में सोच विचार, वो 7 दिन मुझे बीत गए मिला नहीं। और क्या कहते हैं अपने मन में, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं। और क्या कहते हैं, हो 7 दिनों से मुझे हो मिला नहीं आए। हो विष्णुदास मन में ये करते हैं सोच विचार। और क्या कहते हैं कि अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, वो छूटे मेरा पूजन अर्चन, छूटे मेरा पूजन अर्चन, छूटे मेरा पूजन अर्चन, हो होता समय बेकार। हो 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार। और क्या कहने लगते हैं, हो अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, अब जो दोबारा बनाऊं भोजन, हो छूटे मेरा पूजन अर्चन, छूटे मेरा पूजन अर्चन, छूटे मेरा पूजन अर्चन, हो होता समय बेकार। हो 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार। और क्या विचार करने लगते हैं, वो दिन 7 मुझे बीते करते करते उपवास, दिन 7 मुझे बीते करते करते उपवास, दिन 7 मुझे बीते करते करते उपवास। हो कैसे व्रत मैं करूं पूरा, नहीं दिखती है कोई याद, कैसे व्रत मैं करूं पूरा, नहीं दिखती है कोई याद, कैसे व्रत मैं करूं पूरा, नहीं दिखती है कोई याद। तो देखिए, विष्णुदास जी अपने मन में विचार करते हैं कि 7 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, राजा के साथ जो मेरी स्पर्धा चल रही है मैं उसमें कैसे कामयाब होऊंगा। तो विष्णुदास जी वहां पर भोजन बनाकर धर देते हैं और छिपकर वही खड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, हो वही भोजन बनाकर धरे, हो छिपकर वही है खड़े, वही भोजन बना के धरे, वही भोजन बना के धरे, वही छिपकर वही खड़े, और करते हैं इंतजार। 7 दिनों से मुझे मिला नहीं आहार, 7 दिनों से मुझे
रूप धरते हैं तो आज अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए एक चांडाल का वेश धारण करके आते हैं। विष्णुदास जी देखते हैं कि एक चांडाल दुबला पतला सा, जिसके मुंह पे दीनता छाई हुई थी, ऐसी उसकी हालत देखकर उससे कहने लगता है कि ठहरो भाई, सूखे सूखे भोजन करने से क्या होगा, मेरे पास घी है, आप ये भी ले जाओ। और क्या होता है कि देख हाल चांडाल का हुआ बहुत हैरान, हृदय करुणा से भर गया और बोले भक्त महान। तो विष्णुदास की ऐसी बातें सुनकर चांडाल बड़ी वेग से भागता है और मूर्छित होकर गिर जाता है। तो विष्णुदास जी जब उसे मूर्छित होते हुए देखते हैं, गिरते हुए देखते हैं, वह उसके पास जाते हैं और अपने वस्त्र के कोने से उसकी हवा करने लगते हैं। जैसे ही चांडाल खड़े होते हैं तो वह देखता है कि यह चांडाल नहीं श्री हरि विष्णु है। तो देखिए आज एक भक्त को भगवान मिल गए। आज विष्णुदास जी हाथ जोड़कर भगवान से क्या कहने लगते हैं, दर्शन देने आए हो, देखो विष्णु भगवान, ओ हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम। और क्या होता है कि दर्शन देने आए हो, देखो विष्णु भगवान, ओ हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम। हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम। और क्या होता है, विष्णुदास जी कहने लगते हैं, ओ पाके तरस से तुमरे ओ मेरे स्वामी, हो गई सफल देखो मेरी जिंदगानी। पाके तरस से तुमरे ओ मेरे स्वामी, हो गई सफल देखो मेरी जिंदगानी। पाके तरस से तुमरे ओ मेरे स्वामी, हो गई सफल देखो मेरी जिंदगानी। हाथ जोड़ कर करते वो, हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम, हाथ जोड़ कर करते वो बारंबार प्रणाम। तो देखिए समय समाप्त। वो